नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मैं आपको आज राजा बली की कहानी सुनाती हूँ। राजा बली के जो है दानशीलता के चर्चे बड़ी दूर दूर तक फैले हुए थे और सब लोग जो है उसकी दानशीलता की जो है तारीफ करते थे। तो राजा बली जो है वैसे तो राक्षसों का राजा था, तो राक्षसों के हित में ही जो है वो युद्ध किया करता था और उनके हित में ही काम किया करता था। तो सभी राक्षसों ने मिलकर ये देखा कि राजा बली का पूरा जो है त्रिलोक में उसका राज्य है और वो इंद्रासन को भी छीन लेगा और एक दिन इंद्र को भी जीत के वहाँ पे स्वर्ग लोक को भी अपने वश में कर लेगा। तो सभी जो है देवता बड़े चिंतित हुए, तो वो दौड़े दौड़े जो है वो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के पास जाके बोले कि भगवान देखो, बली बहुत जो है बहुत ताकतवर है, बलवान है, वो एकदम से आक्रमण करके और हमारे स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, बोले ठीक है, अब जो है बली है वो अभी आंसू में यज्ञ कर रहा है और उसके दरबार पे जो भी जाएगा उसको दान दक्षिणा देगा, तो हम जो है देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे ही करके जो बली है तो वो त्रिलोक विजेता था, तो उसने आंसू में यज्ञ करा था और उसमें जो है विष्णु भगवान वामन रूप धारण करके और वहाँ पे आ गए और आके बलि से दक्षिणा मांगने लगे, दान मांगने लगे। तो बलि ने कहा कि अब बताओ महाराज, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, कि पुत्र मुझे आपसे दान चाहिए। बोले क्या दान दे सकता हूँ। बोले मुझे 3 पग जमी दे दो, 3 पग जमी। बोले आपने एक त्रिलोक के राजा से 3 पग भूमि कैसे मांगी। बोले मुझे 3 पग जमी चाहिए। ठीक है, जल लिया हाथ में और तथास्तु बोल दिया। अब बोलते ही जो है वामन भगवान जो है पहले पग में उन्होंने आकाश नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने जमीन नाप ली और तीसरा पग जो है बोले रखने ही वाले थे। तो बोले कि बलि ने बोला कि आप हो कौन। तो बोले मैं कोई भी हूँ, तू अपना प्रण पूरा कर। ठीक है, बोले तीसरा पग कहाँ रखूँ। बोले मेरे सिर पे रखो। तो तीसरा पग राजा बलि के सिर पे रख के उसको पाताल लोक पहुँचा दिया था और 3 पग भूमि राजा बलि ने जो है उनको दान में दी। और इस तरह से जो है त्रिलोक विजेता बलि को के लिए वामन अवतार भगवान को लेना पड़ा। तो इसी तरह से फिर भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए, तो बोले कि अब बता मैं क्या करूं, तो क्या वरदान चाहिए तेरे को। तो बोले मुझे वरदान चाहिए भगवान कि आप मेरे द्वारपाल बन के जिंदगी भर मेरे पास ही रहो। भगवान द्वारपाल बन गए, पाताल लोक में चले गए। विष्णु भगवान द्वारपाल के रूप में उसकी बलि की सेवा करने लगे। इधर लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरे पति तो पता नहीं है कहाँ चले गए। तो नारद जी से पूछा था उसने कि नारद जी, मेरे पति में जो है बलि के कैद में है, अब कोई उपाय बताओ कि हम क्या करें, कैसे छुड़ावें। तो नारद जी ने बोला कि जाके बलि को अपना भाई बना लो और उससे जो है उसकी बहन बन जाओ और बहन की रक्षा करने के लिए वो तुम्हारे पति को मुक्त कर देगा। लक्ष्मी जी ने वैसा ही किया, जाके बलि को राखी बांधी और श्रवण की जो पूर्णिमा थी उसके दिन, और राखी बांध के और बोले कि भैया मुझे तो आपसे एक वरदान चाहिए। बोले कि बहन क्या मांगो, कि वो जो आपका द्वारपाल है उसको मुक्त कर दो, वो मेरे पति है। तो बलि बड़े प्रसन्न हुए और भगवान को मुक्त कर दिया। और इसी तरह से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी जो है अपने शेष से यहाँ पे लौट गए और बलि जो है त्रिलोक का राजा बन गया। और उसके बाद में ये चर्चे जो है